कर रहा तुझे हम क्या करें। यानी कि लेखपाल ही जिले का मेन अधिकारी है। डीएम साहब बेमतलब की कुर्सी बैठ के, तहसीलदार साहब बेमतलब के सक्षम अधिकारी बन के बैठे हैं। उनको तो हम तो नमस्कार, प्रणाम, सस्त्रिया काल आदाब, गोड़ लागतनी। हमार नाम भाई अमित प्रताप मिश्र और पहुंचल बाटी जनपद संत कबीर नगर के जिला कलेक्ट्रेट के पीछे, जहां पे आपकी दिखावत आती सैकड़ों के संख्या में यहाँ पे अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद संत कबीर नगर के बैनर के तले अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन चलता। और धरना प्रदर्शन काहे चलत बा, का पूरा मामला बा, का मांग बा, ओके लेकर के यहाँ के लोगन से हम बात करब। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। किस बात को लेकर के आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग दुसाध हैं, हम लोग को दुसाध जात का जात प्रमाण पत्र चाहिए जी। तहसील निचले स्तर के कर्मियों द्वारा जो है विभिन्न तरह की भ्रमित रिपोर्ट लगा देने से हमारे जाति प्रमाण पत्र में जो जारी हो रहे हैं उसमें जारी होने में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो क्या यहाँ पे कितने दिन से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है? 8 तारीख से। 8 तारीख से धरना प्रदर्शन चलत बा। और कितना अधिकारी अभी तक आप लोगों के आश्वासन देवे? एक दिन एसडीएम साहब आए हुए थे, उन्होंने कहा कि आपकी समस्या संज्ञान में है, आपकी मांग वाजिब है, इस पे जो संबंधित लेखपाल गलती कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन अभी तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम अखिलेश पासवान है। मैं अखिल भारतीय दुसाध समाज कल्याण परिषद के जिला महासचिव हूँ। किस बात को लेकर के अनिश्चितकालीन के लिए धरने पे बैठे हैं आप लोग? हम लोग इसलिए बैठे क्योंकि हम लोग की जात दुसाध है। अब मेरे घर में मेरे बड़े पापा का जात प्रमाण पत्र बना है, लेकिन मेरा नहीं बनाया जाता है। ये निरस्त कर दिया जाता है कि आप ढांडी हो। ढांडी दुसाध में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, ढांडी को ही दुसाध कहा जाता है। एक गांव की बोलचाल की भाषा जो है वही ढांडी, बाकी हम लोग कोई अंतर नहीं है। यहाँ के अधिकारी क्या कुछ कहे? अभी तक तो एसडीएम साहब आए थे परसों, आश्वासन दिए हैं कि हम उसको जांच करवा रहे हैं, तो कुछ करेंगे कार्रवाई। क्या नाम भाई? मेरा नाम उदयराज पासवान, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद संत कबीर नगर। किस बात को लेकर के यह धरना प्रदर्शन चलत बा? आपको बता देना चाहते हैं, ये धरना जो हम लोगों का चल रहा है, हम लोग भी खाली नहीं है घर से, मजबूरी में हमको धरना देना पड़ रहा है। क्योंकि ये हमारे जो नौजवान साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, सबके लिए बहुत सी समस्याएं पैदा हो रही हैं। जो पढ़ रहे हैं पढ़ाई में समस्याएं, और किसी भर्ती में जाना है उसमें समस्याएं। ये मान के चलिए हमारे समाज का पूरा भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है। कैसा अंधकार? किस लिए कैसे अंधकार में पड़ा है? संविधान के अनुसार जो हमको आरक्षण दिया जाता है और हमारा पूरा समाज इस आरक्षण से वंचित रह जा रहा है। जबकि हमें संविधान के अनुसार, जाति जनगणना के अनुसार हमारा दुसाध जात अनुसूचित जात में है, और अनुसूचित जात में होने के बावजूद भी तहसील के लोग क्या कहते हैं? तहसील कर्मी प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो क्या कहते हैं? अब तहसील कर्मी जो लेखपाल हैं, तहसीलदार हैं, उनका ये कहना है कि आप दुसाध नहीं ढांडी हो। ढांडी दुसाध में अंतर क्या है? जबकि ढांडी दुसाध में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। तो अगर मांगे नहीं पूरा हो तो क्या करेंगे? अब मांग की बात रही तो हम मांग नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं उनसे। हमें किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं है उनसे, जो हमें अधिकार मिला है हमें वही चाहिए। अब तक हम शांतिपूर्ण रूप से धरना पे बैठे हुए हैं विगत 7 दिनों से, और अभी तक हमारी कुछ मांग पूरी नहीं की जा सकी है। यदि इसी तरह से प्रशासन का रवैया रहा तो हम हाईवे जाम करने के बाध्य होंगे। यहाँ पे और भी लोग बाटे, उनसे भी जानकारी लेवे। आपकी दिखावत आती कि दर्जनों के सैकड़ों के संख्या में दुसाध समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित भइल बाटे। उनकर ई कहना बा कि जो यहाँ के सरकार बा उत्तर प्रदेश का, वो गूंगी और बहरी हो गई बा। गूंगी बहरी इसलिए भइल बा कि इनके पिताजी का जात प्रमाण पत्र बनला, और लेखपाल जब ई जात प्रमाण पत्र लइके बनवावे जाना, नौजवान बनवावे जाना, तो लेखपाल साहब कहना कि ढांडी और दुसाध में अंतर होला।
ऐसे उनका जात प्रमाण पत्र नहीं बन पावाला और जो भी सरकारी जो आरक्षण मिला है उसमें दिक्कत हो जाले और बेचारा नौकरी के लिए लोग दर दर भटकेला। यहाँ पे और भी लोग बाटे, इनसे भी जानकारी ले। नमस्कार जी नमस्कार। किस तरह को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है आप लोगों का? जैसे दुसाध समाज को जो है राजनीतिक पार्टियों ने अपने राजनीतिक पार्टियां जैसे दुसाध समाज को अपने दल से अछूता किया है और वो दुसाध समाज को हंसिए पे रख के हमेशा वोट हासिल कर लेती हैं। उसी तरह जिला और तहसील प्रशासन का रवैया है दुसाध समाज को परेशान करने का और उनका हक अधिकार छीनने का। लालचंद बाबू, अब काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, उसमें कुछ सफलताएं भी मिली, उसके बाद क्या हुआ है सर? सफलताएं तो सर कार्यालय से कईयों बार आदेश जारी किया गया, लेकिन उस आदेश का कुछ समय तक पालन होता है, लेकिन बीच बीच में अकारण बिना किसी आदेश के, बिना किसी जानकारी के दुसाध जाति का प्रमाण पत्र जारी होने के बाद भी रोक दिया जाता है। जिस परिवार में दुसाध का प्रमाण पत्र जारी होता है उसी परिवार के अन्य सदस्य का प्रमाण पत्र रोक देते हैं। किसी के पिता का जारी है तो किसी भाई का, तो उसके परिवार के अन्य सदस्य का रोक देते हैं। क्या आप अधिकारियों से सवाल किया कि पिताजी का जात प्रमाण पत्र अनुसूचित का जारी किया गया और हमारा क्यों नहीं हो रहा है? क्या आपने इस बात को कहा उनसे? इस संबंध में तहसील से लेकर मुख्यालय तक, जिला मुख्यालय तक कईयों बार तहसीलदार, एसडीएम, डीएम को जो आए और चले गए, अवगत कराते कराते दुसाध समाज थक हार कर दोबारा 2-3 साल के अंदर ये धरना, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठा हुआ है। ये जबरदस्ती दुसाध समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है और उकसाया जा रहा है और इनको रोड पर आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जो सरकार नहीं, जब अधिकारी यहाँ पे आते हैं, आपको आश्वासन देते हैं, तो उनसे आप क्या सवाल करते हैं? बस वैसे मौखिक आश्वासन दे देते हैं। कभी कार्यालय से कईयों बार कार्यालय से आदेश जारी किया, उसका आदेश मानते नहीं है, बस मौखिक आदेश देके बस हिलावाली कर बरत देते हैं। आपका जो लेखपाल है वह क्या कहता है? लेखपाल तो एकदम से जो है भ्रष्ट है। उसको सिर्फ घूस दे दो कि बताया जाता है, लोगों का कहना है, तो वो परिवार कोई जो किसान बही के किसान का कोई काम हो, कहीं किसी चीज़ का, तो हम पैसे के आदी हैं, पैसे से गलत काम कोई करवा लो। नहीं, जब आपने ऑनलाइन जात प्रमाण पत्र का करते हैं तो कैसे रिजेक्ट वो करते तो हैं? वही जारी किया है लेखपाल, अब निम्नलिखित कार्य से निरस्त कर रहा है, जात गलत है उसको बता रहा है। तहसीलदार के अभाव में तहसीलदार साहब कहते हैं कि लेखपाल नहीं जारी कर रहा, तो हम क्या करें। यानी कि लेखपाल ही जिले का मेन अधिकारी है। डीएम साहब बेमतलब की कुर्सी बैठ के, तहसीलदार साहब बेमतलब के सक्षम अधिकारी बन के बैठे हैं। उनको तो हम तो कहते हैं कि इस बार है डीएम साहब, तहसीलदार, एसडीएम साहब निर्णय न लें, इस बार क्षेत्रीय लेखपाल को अपना निर्णय लेने दें और उनको अधिकार को वो माने। तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब लेखपाल की बात माने, इनका वो आदेश न पारित करें, क्योंकि उनके आदेश को मानेगा नहीं लेखपाल। वो ऐसी दुर्दशा है लेखपालों में। तो क्या करेंगे आप लोग अगर आपकी मांग पूरी नहीं करते हैं? अगर सरकार प्रशासन का इसी तरह का रवैया रहा, लेखपालों पर अंकुश नहीं लगाए, तो अब दुसाध समाज अपने हक अधिकार के लिए आगे आ गया है और इससे बृहद आंदोलन करेगा। जैसे मैंने पहले पूर्व धरना प्रदर्शन में कहा था कि इस बार का धरना प्रदर्शन दुसाध समाज का ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन होगा। वो दिन आ गया है और चंद समय में ही दुसाध समाज का पूरा प्रदेश, देश भर का दुसाध समाज इस जिले में इतिहास रचेगा। भैया हो, ये देखा इस संत कबीर नगर जनपद के दुसाध समाज के लोग आज संत कबीर नगर जिला कार्यालय पर यहाँ बगल में धरना प्रदर्शन देत बाटे। धरना प्रदर्शन काहे न दे? काहे कि जात प्रमाण पत्र ना बनता, पिताजी का जात प्रमाण पत्र बनता तो लड़का के जात प्रमाण पत्र लेखपाल साहब वंचित के देलन। और उसके बाद यहाँ पे बेचारे इन लोगन के इतना कष्ट भइल कि पूरा परिवार के साथ यहाँ पे पुरुष और महिला लोग देख धरना प्रदर्शन देत बाटे।